नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें, इसलिए वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं सभी बहुत ध्यान से देखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया जाता है, बस स्टूडेंट जो है घूम जाता है। तो घूमना नहीं है, आपको समझना है, बहुत ध्यान से, रटना भी नहीं है, समझना है, समझने का प्रयास करना है बहुत ध्यान से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलता रहे। किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है, जिनमें से 13,000 व्यक्ति चाय पीते हैं, 10,500 व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं तथा 2,500 व्यक्ति दोनों पीते हैं। तो कुछ ना कुछ पीने वालों की प्रतिशतता कितनी है, मतलब कि परसेंटेज कितना है। सबसे पहले करना क्या होता है, आपको जो फोकस करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको बीच की वैल्यू पर फोकस करना होता है। जो बीच की वैल्यू दी हुई मीन्स जो दोनों दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये जो 2,500 दिया है, ये 2,500 दोनों दिया है, तो फोकस इस 2,500 पर करना होता है। तो सबसे पहले आप 2,500 लिख दीजिए, 2,500, ठीक है। अब यहाँ से आप एक सर्किल ड्रॉ करिए, सर्किल ऐसे ही आप बना दीजिए। सर्किल आपने बनाया, जब आप सर्किल बना देंगे तो आपको इधर एक तो टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक टी हो रहा है, यहाँ पर एक चाय का हो रहा है और एक कॉफ़ी का हो रही है ना। तो इसको कॉफ़ी का बना दीजिए। देखिए भाई, अब तो मुझे ये पता चल गया कि जो दोनों कर रहे हैं, अर्थात जो चाय और कॉफ़ी जितने लोग पी रहे हैं वो तो हैं 2,500, और कुल हमको दिया गया है कि 13,000 लोग चाय पीते हैं। जब 13,000 में से 2,500 लोगों ने चाय पी लिया तो बचे कितने लोग। भाई अगर मान लीजिए 13,000 लोग होते और उसमें से बोला जाता कि इसमें से 2,500 लोग यानी कि 2,500 लोग चाय पी चुके हैं, ठीक है, या जो है 13,000 लोग में से 2,500 लोग जा चुके हैं, तो कितने बचे हैं। तो यही तो आप करते कि ये जो 13,000 है, ये इसमें से इस 13,000 से आप इसको माइनस कर देते तो बचे हुए व्यक्ति आ जाते, है ना। अब वैसे ही आपको इसमें भी करना है, इस वाले में। भाई क्या कहा जा रहा है, टोटल जो व्यक्ति हैं कॉफ़ी पीने वाले वो 10,500 हैं, लेकिन उसमें से 2,500 लोग को तो आपको मिल गए। ये देखिए 2,500 लोग यहाँ मिल गए। तो अब करना क्या है, यदि आप इस 10,500 में से आप 2,500 माइनस कर देते हैं, अगर माइनस कर देते हैं तो जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो भी अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए डबल डबल आ रहा है, इसलिए इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से भी माइनस करेंगे, 13,000 से भी। तो माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 13,000 है, ठीक है, इसमें से 2,500 हमको माइनस करना है, ठीक है। 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1। अर्थात हुआ क्या, जब हम लोगों ने माइनस कर दिया 13,000 में से 2,500, तो बचा कितना, 10,500 बचा, ठीक है, 10,500 बचा। अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, कि अब देखिए अगर इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो टोटल 13,000 हो जाएगा। और यहाँ कहा भी जा रहा है कि 13,000 व्यक्ति चाय पीते हैं, ठीक है। तो और सेम ऐसे इसके साथ भी कर लीजिए। अगर आप जो है 10,500 में से 2,500 माइनस करेंगे तो देखिए कितना आता है भाई, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, है ना। देखिए अब यहाँ पर लिख देता हूँ 10,500, 10,500, यहाँ भी 0, यहाँ भी, उसके बाद में 25, 0 0 फिर 0, उसके बाद में 10 में से 2 गया 8। अब मुझे ये मिल गया कि जो दूसरे हैं वो 8,000 हैं। देखिए यहाँ पर कॉफ़ी पीने वाले जो हैं वो 8,000 हो गए, ये भी पता चल गया, है ना। अब इस समझ में तो यहाँ पर ये आ रहा है कि कुल जो थे वो 25,000 थे। पूछा क्या जा रहा है देख लेते हैं। तो कुछ न कुछ पीने वालों की प्रतिशतता कितनी है, मतलब कहा जा रहा है कि जो चाय या कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं वो कितने परसेंट हैं। तो जोड़ दीजिए, अब तो आपको मिल गया ना भाई। ये देखिए यहाँ तक 8,000 ये हो गए, 2,500 ये हो गए,
और 10,500 ये हो गए। ऐसा मत कभी करिएगा कि चाय पीते हैं 13,000 और कॉफ़ी पीते हैं 10,500 और 2500 दोनों पीते हैं, तो तीनों को जोड़ करके और परसेंटेज निकाल लीजिए, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो 2500 लोग हैं ये इसमें भी शामिल हैं और इसमें भी शामिल हैं, और यही क्वेश्चन का जो है तोड़ है। इसी को यदि आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। इस टाइप के वेन डायग्राम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग इसी टाइप के आते हैं, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए आप जोड़ दीजिए इन तीनों को, तो भाई नेक्स्ट पेज पे हम लोग जोड़ लेते हैं 10,500, 2500, 8,000, ठीक है। 10,500, 8,000 और 2500। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को आप जो है स्पीड में भी कर सकते हैं। वीडियो के देखिए ऊपर 3 डॉट होगा, वहाँ से आप जो है इसको करके वीडियो को नॉर्मल से 1.5, 1.25 जो भी आप स्पीड चाहें वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। 5 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, एक आप रिमेनिंग पाएंगे। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में एक प्लस करेंगे 11, एक बचेगा, उसके बाद में एक रिमेनिंग बचेगा, फिर एक में एक जोड़ेंगे 2। देखिए अब क्या हो रहा है, 21,000 हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया, जो चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं दोनों लोग तो वो टोटल 21,000 है। ये तो कंफर्म हो गया 21,000 है। अब पूछा जा रहा है इनका परसेंटेज, ये वैल्यू जो है 21,000 इस 25,000 का कितना परसेंट है। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ पूछी जा रही हो, कहा जा रहा हो, जैसे यहाँ पर 25,000 का 21,000 कितना परसेंट है, या अभी पूछा जाता है यहाँ पर कि 25,000 से 21% कितना, सॉरी 25,000 से 21,000 कितना है, कितना प्रतिशत है। तो जो वैल्यू से या का लगा हुआ है वो वैल्यू हमेशा नीचे आप लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने याद करने का आपको बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है, आप इसको फॉलो कर लीजिए, कहीं आपको दिक्कत आएगी नहीं। अभी देखिए 21,000 लिखेंगे हम, 21,000 इंटू 100, ये आपको पता होगा कि परसेंटेज में यहाँ पर ये 100 आता है, क्योंकि यहाँ पर आप 25,000 लिख देंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जहाँ पर पूछा जा रहा हो का, तो 25,000 का 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। 5 से काटिए, 5 बार जाएगा, ठीक है। इसको भी काट दीजिए, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 1 0 ये बचा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस 5 से इस 420 को काट दीजिए, 5 से 420 को आप काटेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 चौके 20, 84% आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया परसेंटेज कुछ ना कुछ पीने वालों के, तो मैंने पहले पीने वालों को निकाले, कितने लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसमें 21,000 लोग थे। अब जब मैंने परसेंटेज निकाला तो परसेंटेज में मुझे मिला 84%। 84% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती। अगर यहीं पे अगर पूछा गया होता कि कितने लोग ऐसे हैं, कितने परसेंट लोग जो नहीं पीते, तो भाई 84% आपने निकाल लिया, तो 16% ही लोग तो बचे होंगे जो नहीं पीते होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो, कितने परसेंट लोग पीते हैं, कितने परसेंट लोग नहीं पीते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ब्लैंक पेज था, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय हैं और 30% परिवारों के पास जो है वो भैंस हैं। 15% परिवारों के पास गाय व भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपसे अभी बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो मिड वैल्यू होती है उस पर आपको फोकस करना होता है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या कहा गया भाई, आपको तो ये आप मिल गया कि दोनों वाली जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू जो है वो 15% दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पर 15% दिया है। तो आपको डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम जैसे आप बनाएंगे, 2 सर्किल आपको खींचना होता है। 2 सर्किल ऐसे बना लीजिए आप, एक में लिख दीजिए बफेलो और एक में लिख दीजिए काऊ, ठीक है। तो 2 यहाँ पर आपने वेन डायग्राम बना लिया, ठीक। वेन डायग्राम जैसे आप ऐसे बनाएंगे, बनाने के बाद में आपको फोकस करना है बीच वाली वैल्यू पर जो कि 15% दिया हुआ है।
ठीक है भाई, मैंने देख लिया 15% तो ये हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो 15% वाली वैल्यू है वो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, ये इसके साथ में हुए, अर्थात जो जिनके पास गाय है 60% लोग हैं, उनमें से 15% तो हम लोग को पता चल गया भाई कि 15% तो यहाँ पर है। ठीक है, दोनों में है। तो अगर 60 में से टोटल 60 हैं, उसमें से 15 मिल गया मुझे, और अब मुझे पता चल गया कि 45 यहाँ पर हैं, 45% ये हो गए। ठीक है, वैसे यहाँ पर देख लेना है कि टोटल जो था वो 30% के पास जो है भैंस थी, जो परिवार थे 30% परिवारों के पास भैंस थी, तो 15% तो यहाँ मिल गया। तो 30 इसमें से माइनस कर देंगे, 30 जब माइनस करेंगे तो ये 15% आएगा। आप देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया कि ये तीनों चीज़ें आप ऐड कर लीजिए, 45, 15, 15, ये जब ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 40 70, 5 75%। अर्थात 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास में गाय और भैंस हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको निकालने का जब इतना आपने कर लिया तो अब कुछ बचा ही नहीं है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें से 75% आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो बचा कितना 25%। अर्थात 75% लोगों के पास गाय भैंस हैं और 25% के पास में नहीं है। तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं भाई। 25/100 लिखेंगे, इसको काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 4 चौके 100, तो 1/4 आ जाएगा। अब जब 1/4 आएगा, थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ मैं। ठीक है, 25% जो है इसको 1/4 लिख दिया गया। ठीक है, 25% को 1/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, मैंने बता भी दिया है। तो अब जो जो कुल परिवारों की संख्या दी हुई है वो तो 96 दी हुई है, तो 96 में से 1/4 निकाल दीजिए। तो जो 1/4 होंगे वही तो हैं जिनके पास में गाय या भैंस नहीं है। तो 24 चौक, सॉरी यहाँ पर 96 आएगा, 94 मैंने लिख दिया है गलती से, 96 हो जाएगा, 24 चौको 96। ठीक है, तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, जो स्टूडेंट रहे होंगे वो 100% ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं अगर टोटल स्टूडेंट जोड़ देता हूँ, ठीक है, एक छात्र ये 72% छात्र और जो है 44% छात्र, भाई एक क्लास में चाहे जितने स्टूडेंट हों वो अपने आप में 100% ही होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर जोड़ दिया जा रहा है 72 और प्लस 44, इनको दोनों को जोड़ा जा रहा है, इन दोनों को 44% को 72% को, तो 116% हो जा रहा है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं देखेंगे आप कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। उससे ज़्यादा होगी तो वो 100% से ही कुछ काट के हिस्सा अलग हुआ होता है। ठीक है, तो अब जो 16 है ये मिल गया कि यहाँ पर जो दोनों विषय लेने वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर वो तो हैं 40, है ना, वो तो 40 हैं दोनों विषय लेने वाले। लेकिन यहाँ पर दोनों विषय लेने वाले हमें 16% मिल गए, ये 16% मिल गए। ऐसे केस में हमेशा इन दोनों को जोड़ दीजिए, जो एक्स्ट्रा आ रहा है 100% से वो जो बोथ वाली वैल्यू यानी कि दोनों वाली वैल्यू है उसके साथ में जोड़ दीजिए, जो कॉमन वैल्यू आ रही, सॉरी उसके बराबर की वैल्यू कर दीजिए। तो जो 16 आ गया, अब ये 16% जो है बराबर हो गया 40 के। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कुल छात्र पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 100 है। अब इसको जब आप यहाँ पर लाएंगे तो 100 यहाँ आ जाएगा और ये 16 यहाँ आ जाएगा, काट दीजिए। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 चौके 16, 4 दहमा 40 हो जाएगा, और यहाँ पर पढ़ेंगे आप तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 4 25 100 होता है। अगर अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 250 आ जाएगा। देखिए 16% की वैल्यू 40 थी, ठीक है, तो 100% की वैल्यू ये देखिए, 100% की वैल्यू निकाला आपने तो 16 नीचे आ गया, 40 ऊपर, इंटू में 100,
और इज इक्वल टू आ गया 250। ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र जो है वो गणित में सफल हुए हैं, लेकिन 20% दोनों में यानी कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं। यदि 2500 छात्र दोनों में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है या क्या थी। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना है। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मैंने बताया कि हमेशा फोकस करना है जो बोथ वैल्यू दी है दोनों की, जो कॉमन दिया हुआ है। कॉमन तो 20% है, लेकिन ये जो 20% है ये दिया हुआ है फेल की, लेकिन जो यहाँ पर बाकी दिए हुए पास का दिए हुए है। तो अब कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। एक सर्किल ये बनाना है आपको, एक सर्किल इधर बनाना है। दो सर्किल आप बनाएंगे, बोथ की वैल्यू फेल वालों का हम लोग इसमें निकालेंगे। यहाँ पर 20 होगा, 20% हो गया। अब 60% छात्र अंग्रेजी में थे, भाई 100% रहे होंगे, लेकिन 60% लोग जो है जब सफल हो गए हैं तो फेल कितने होंगे, 40% ही तो फेल हुए होंगे। और जब 40% फेल हो गए हैं, 40 में से 20 मुझे पता चल गया है कि ये फेल हुए हैं दोनों में, तो 40% में से जब आप 20 माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो 20% ही लोग रहे होंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद में सेम ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 70% तो गणित में सफल हो गए, तो असफल हुए होंगे 30%, और जो 30% असफल हुए हैं उसमें से मैं 20% पहले ही निकाल चुका हूँ, तो 30 में से 20 माइनस कर देंगे, 10% यहाँ हो जाएंगे। ये यहाँ पर क्या है, ये मैथ है और ये है इंग्लिश। ठीक है, तो इन दोनों को अब आप जोड़ दीजिए, 20 20 40 10 50। 50% ऐसे हैं जो कि असफल हुए हैं, तो सफल हुए कितने होंगे, तो सफल भी 50%, क्योंकि कोई भी चीज़ हो अपने आप में, कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% ही होती है। ठीक, तो 50% तो असफल हुए हैं, तो 50% ही सफल हुए होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 50% बराबर है 2500 के, तो 100% बराबर कितने के होगा, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिए और यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखा है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ होगी, इतना आप समझ रहे होंगे। देखिए ये 50 है, 50 को बटे में अगर आप, ये इसका मतलब प्रतिशत होता है, 100 होता है, इसको नीचे लिखेंगे और इसको 3 गुणा करेंगे। देखिए 100 यहाँ आ गया, ठीक है, 50 नीचे चला गया और 25 ऊपर हो गया। तो आप यहाँ पर इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए 2 बार। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5000 आंसर आ जाएगा। तो जो कुल स्टूडेंट थे वो थे 5000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में तथा 52% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों में 32% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 176 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बताओ। आप देखिए यहाँ पर दोनों की बात की गई, ये देखिए 176 यहाँ बोला गया, यहाँ पर भी बोला गया। तो सबसे पहले करना क्या है, हम लोग कर लेते हैं कि अनुत्तीर्ण का निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का यहाँ पर तो अनुत्तीर्ण ही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अनुत्तीर्ण का ही निकालना है। मैंने बताया वो मिड वैल्यू ही आपको जो है फोकस करना है, यानी कि 20 की वैल्यू जो दे रहा है दोनों वाली, उसको फोकस करना है। सबसे पहले आपको 32% लिखना है, उसके बाद में यहाँ से एक जो है सर्किल खींचना है और एक सर्किल यहाँ से ड्रॉ करना है। अब देखिए ये तो हो जाएगा मैथ, ये हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि भाई देखो अंग्रेजी में 60% लोग थे सफल हुए और 52% उसमें गणित में हुए। तो 60% अगर अंग्रेजी में सफल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बताया, मैं बार बार बोलूँगा, सभी क्वेश्चन बोलूँगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है। अंग्रेजी में तो 100 मार्क्स रहे होंगे, 100% मार्क्स रहे होंगे, 40% पास हो गए। ठीक है, या व्यक्ति ले लीजिए, 40% लोग, सॉरी 60% लोग सफल हो गए। अगर 60% लोग सफल हो गए हैं तो फेल कितने लोग हुए होंगे, तो 40% रहे होंगे। भाई 60 फेल हो गए तो 40% असफल हुए। जब 40% असफल हो गए हैं और 40% में से 32 तो मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर जो इंग्लिश में असफल हुए होंगे वो 8% होंगे। वैसे ही 52 में देख लीजिए,
जो 52 है भाई, 52% अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, गणित में लिखा हुआ यहाँ पर, तो 32% तो मैं पहले निकाल चुका हूँ। तो टोटल जो फेल हुए होंगे वो तो 48% फेल हुए होंगे, 32 में निकाल चुका हूँ। अब 48 में से जब मैं 32 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 16%। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो टोटल आ गए, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये तीनों आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण होने वालों का, यानी कि जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो असफल हुए हैं, वो परसेंटेज आ जाएगा। तो चलिए ये कर लेते हैं भाई। अब देखिए इस 8 को 16 में जोड़ दिए 24 हो जाएगा। 24 और 32 जोड़ दीजिए कितना होता है। अगर आप 24 और 32 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा। एक मिनट, यहाँ पर 5 आएगा, 56 हो गया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 56% लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि नहीं पास हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं? 44% ही तो पास हुए हैं, क्योंकि 100 में से 56 माइनस कर देंगे तो 44 बचेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, फिर आगे सॉल्व करता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए 44% की जो वैल्यू थी, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर 44% आ गया, ये मुझे मिल गया। ये सफल लोगों का है। और यहाँ पर सफल लोग कितने हैं? 176। दोनों विषय में बोला जा रहा है, मुझे दोनों में 44 मिल गए। तो 44% बराबर है 176 के। तो 100% बराबर कितना बोल रहा है यहाँ पर, कितना बोला जा रहा है? उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले। ठीक है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए। यहाँ से हम लोग ऐसे निकालेंगे, 44 नीचे आ गया भाई। इसको जो है यहाँ पर नीचे 100 में लिख सकते हैं। इसको जब गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा इधर लाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, 44 यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए इसको काट देते हैं 4 से, ऐसे कट जाएगा ये। 4 से 25 हो जाएगा। यहाँ से काट दीजिए, 11 एक बार जाएगा और 11 छंग 66 हो जाएगा। ठीक है, 6 बचेगा, इसमें से इधर आ जाएगा। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 8 बचेगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और 8 40 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हुए? 400। टोटल स्टूडेंट कुल बैठने वाले को जो संख्या है वो 400 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास होते हैं और 45% संस्कृत में पास होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होंगे या होते हैं तो दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ठीक है भाई, देखिए परसेंटेज में कहा गया है तो कैसे भी करिए आपको आंसर देना है। तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलेगा, चाहे जिस तरीके से लगाइए। और मेरी आपको सलाह है कि आपको जो तरीका आता है, जो मेथड आता है, उसी को अप्लाई करिए। उसी में ही आप अपनी महारत हासिल कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे दूसरा किसी और तरीके से लगा रहा है, आप उस ट्रिक से जाओगे। जो ट्रिक्स होती हैं वो कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करवा सकती हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बेसिक ही बताता हूँ। बेसिक से आप करेंगे तो एक दिन आप बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, जड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, जब बेस मजबूत होता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कितनी भी बड़ी जो है आगे कठिनाई हो उसको सफल कर सकते हो, सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और ये सबसे बड़ा जो है एक मूल मंत्र है, समझा जाए तो मंत्र है ये, कि इस तरीके से आपको जो है बेस ही मजबूत करना है। अब देखिए एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, भाई सबसे पहले आपको दोनों में फोकस करना है। फोकस ये हो गया 25% पे। ये कहाँ, ये सभी सफल हो रहे हैं, देखिए यहाँ तक सब सफल हो रहे हैं। दोनों विषय में फेल की बात की जा रही है। अब ठीक है, वेन डायग्राम में बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया भाई। 25% तो यहाँ हो गए भाई। 100% हिंदी में रहे होंगे, हिंदी में 100% रहे होंगे, जिनमें से बोला गया कि 60% हिंदी में पास होते हैं। ये एच लिख देता हूँ हिंदी से, और एस को संस्कृत लिख देते हैं। ठीक है, एस से। अब देखिए 60% तो हिंदी में हो गए, 25% मुझे पहले ही पता है। तो यहाँ कितने रहे होंगे, यहाँ आप कितने होंगे, तो इस जगह पे आपको पता होना चाहिए। अगर आप 60 से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ 35 हो जाएगा। ठीक है, ये 35% हो गया।
वैसे ही अगर 45% यहाँ पर है और 25 मुझे मिल गया है कि पास हो चुके हैं इसमें से, तो ये जो 25 पास हुए हैं इसी में से पास हुए हैं, इसी में से दोनों की बात कर दी गई ना। और यही क्वेश्चन में जो है घुमाया जाता है कि आप निकालो, समझो कैसे करना है आपको। अब अगर इस 25 को इस 45 से माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, अगर आप माइनस कर देते हैं, देखिए तो आपको यहाँ मिल जाएगा 20, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको 20%। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हुआ क्या। अब सब आपने अलग अलग निकाल दिया, अब टोटल सफल हुए स्टूडेंट के जो परसेंटेज है वो आपको मिल गया है, ठीक है। 25 से आप जो है, जो 45 से आप 25 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 20 मिल गया। यहाँ पर अगर आप 60 से 25 माइनस करेंगे 35 मिल गया। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, अगर आप जोड़ेंगे तो 35 और 25 तो 60 हो जाएगा, 60 में अगर 20 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को जोड़ा है मैंने, ठीक। अब 80% तो आपको मिल गया कि सफल हुए। भाई कोई भी चीज़ होती, कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% ही होती है, ठीक। तो 80% तो सफल हो गए, तो असफल कितने लोग हुए होंगे। तो देखिए दोनों विषयों में विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो कि फेल हुए हैं। तो भाई 100% रहे होंगे, 100% रहे होंगे, उसमें से 80% हमको मिल गया है। 80% से अगर हम माइनस करेंगे, सॉरी 100% से 80% माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 20%। तो 20% ऐसे लोग थे जो कि असफल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं, 10% दोनों में असफल होते हैं। यदि 144 दोनों विषयों में सफल हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई, इसको भी निकाल देते हैं। दोनों की बात की जा रही है, देखिए ये दो, ये है ना। असफल की बात की गई है तो सबसे पहले 10 लिख दीजिए भाई, ये 10% हो जाएगा। इसको यहाँ से डायग्राम करिए, इसको यहाँ से वेन डायग्राम। यहाँ पर इंग्लिश है और यहाँ पर मैथ है, ठीक। अब देखिए एक परीक्षा में इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में 70% पास होते हैं। भाई 100% रहे होंगे, 70 पास हुए, बचे कितने, 30 बचे। 30 में से आपको 10 तो पहले ही मिल चुके हैं, दोनों बोल दिया गया है, ठीक है। यानी कि 70% लोग अगर पास हो गए, मान लीजिए एक क्लास में 100 लोग थे, 100 लोग में से जो है 70 लोग अंग्रेजी में पास हो गए, तो कितने लोग बचे, 30 ही तो बचे। और 30 में से पहले बोल दिया गया है कि 30% जो बचे हैं, जो फेल हुए हैं 30%, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं, यानी कि 10% ऐसे हैं जो कि दोनों विषय में असफल हुए हैं। तो भाई अब आप एक काम करिए, ये 30 जो यहाँ से 100 में से 70 माइनस किया, 30 बचा, उस 30 से ये माइनस कर दीजिए, ये 10, क्योंकि उसी 30 का 10 ये अलग बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ तो 20 हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, ये 80% था, ये 80% था। अगर 80% लोग जो है, 80% लोग सफल हो जा रहे हैं तो असफल कितने हुए, 20% लोग ही असफल हुए होंगे। तो 20% अगर असफल हुए हैं तो 10 तो मुझे पहले ही मिल गया, तो 10 यहाँ बचा होगा, है ना, ये 2 हो गया। अब इनको सब यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि 144 दोनों विषयों में सफल हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कोई बात नहीं। अब मैंने निकाल दिया यहाँ पर, ये 3 चीज़ें निकाली मैंने, 3 परसेंटेज निकाला, तीनों को ऐड करेंगे तो 40% आएगा, आ गया 40%, है ना। 40% लोग असफल हुए हैं। किसी क्लास में 100% लोग थे, यानी कि सब मान लीजिए 100 लोग थे, कुछ भी मान लीजिए, आंसर आना चाहिए आपका। 100 लोग मान लीजिए, 100% मान लीजिए, मैंने मान लिया कि 100 लोग थे, उसमें से 40 लोग असफल हो गए, तो सफल कितने हुए, 60 लोग ही तो हुए। तो भाई अब कर दीजिए आप, ठीक है। अब 60% लोग जो हैं वो सफल हुए हैं और 40% जो हैं वो असफल हुए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 60% है ये बराबर यहाँ दिए दोनों विषय में सफल, तो सफल तो 60% हो ही गए 144 के, तो 100% बराबर कितने की, यहाँ से निकाल लीजिए आप, ये 60 नीचे आ जाएगा, ठीक। ये 100 जो है ये नीचे 100 आता है, ऐसे इसको यहाँ पर लाना होता है, ये ले आया मैं, ठीक। अब यहाँ से आप अगर इसको काटेंगे तो आपको ये 0 से 0 कैंसिल होगा, और यहाँ से भी काट दीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। कुल जो बच्चे थे वो थे 240। ठीक है, इसका आंसर आ गया। दोस्तों हो सकता है कि मेरे से भी कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पाता हूँ, कर पाता हूँ, आप उम्मीद कर सकते हो ऐसा, है ना। मेरे से भी उम्मीद कर सकते हो, मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा सही बताऊँगा। हो सकता है बाई चांस मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उसको कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बार जो है मैं उसको फिर से करेक्शन करके आपको बता दूंगा। यहाँ पर आंसर आएगा 240। ऐसा अगर आपको लगता है, हालांकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं गलत कर रहा हूँ उसमें कुछ, ठीक। 240 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी, 65% हिंदी बोलते हैं। यदि 27% दोनों में कोई भी भाषा नहीं बोलते तो कितने छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। देखिए सब में वही बोला जा रहा है, ये दोनों ही वैल्यू आपको पकड़नी है। जो मिड वैल्यू है ये है ना, ये जो कॉमन है इसी को पकड़ना है। सबसे पहले कॉमन आप लिख दीजिए 27%, ठीक है। 27% लिखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, ये देखिए 27 यहाँ लिख दीजिए ऐसे ही। एक बड़ा सा यहाँ पर सर्किल बनाइए ऐसे ही, यहाँ पर इंग्लिश करना है, यहाँ पर मैथ है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है 27% नहीं बोलने वालों का है, तो अंग्रेजी अगर 70% लोग बोलते हैं तो 30% लोग नहीं बोलते होंगे। अगर 30 नहीं बोलते हैं तो 30 में से तो 27% तो मुझे पता ही चल गया नहीं बोलते हैं। तो टोटल 30 थे, 27 हमें मिल चुका है, तो 3% और होंगे, ये हो गया। 65% लोग थे जो कि हिंदी बोलते, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, अभी मेरे को मैंने देखा, इसको खुद सही कर देता हूँ। इस जगह पर मैथ नहीं होगा, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया था, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर इंग्लिश होगा और यहाँ पर हिंदी होगा, एच हो जाएगा। तो जब 30% हो गए तो 30 में से हमें 27 मिल गया, तो 3 और बचा यहाँ, 30 से 27 माइनस करेंगे। और 65% हिंदी बोलते हैं, जिनमें से 35% नहीं बोलते हैं। 35 में से मेरे को 27% तो मिल गया भाई, 27 मिल गया तो कितने लोग और 35 में 27% मिल गए हैं, तो यहाँ पर 8% ऐसे लोग हैं जो और नहीं बोलते। अब जोड़ दीजिए इसको, देखो दोनों की बात की गई, इसको जोड़ेंगे तब 35% हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तब 30% हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बोला जाता है। अभी देखिए अब आपको क्या करना है, कितने छात्र दोनों भाषा बोलते हैं। तो नहीं बोलना तो आपको पता हो गया कि 8% 27, ये तो 35 हो गया। 35 में अगर आप 3 और प्लस करते हैं तो 38 हो जाता है। 38% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, कोई भाषा नहीं बोलते हैं। ये पता चल गया, कोई भी वैल्यू अपने आप में, कोई भी वस्तु हो, सब 100% होता है। 38% आपको मिल गया है, तो इसका मतलब अब ये है कि जो 62% लोग हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको सभी समझ में आए होंगे। यदि कोई त्रुटि होती है तो इसके लिए आप क्षमा करिएगा और कमेंट करके मेरे को बताइएगा, मैं आपको उसको करेक्शन करके और सही से बताऊँगा अगर नहीं भी समझ में आता है तो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।